चमराइन से तुम्हारा देह छुआ रहा है, भोटवा से देह न छुआई बा। दुल्हनों को सजवा के कहाँ ले जा रहा है, हमसे ही करवा ले जो कुछ करवाना है। मैंने कहा भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपके गाँव की लड़कियाँ। उन्होंने कहा हमारा कोई कुछ नहीं लगता साला, चमड़ा डीडा बोल के उसके धो वोट का जूता चाटने के लिए तैयार हो। जो बाबा साहब की तस्वीर लेके आ गया, ये तो हमारा आदमी है। आज आपको पता लगा आपका आदमी कौन है। रोड से जब अहिर कोई कुर्मी कानू तेली नहीं जा सकता है, चप्पल पहन के, साइकिल पर चढ़ के, जूता चप्पल पहन के, कुर्सी पर न बैठने के लिए मार खाना, खटिया चौकी पर बैठने के लिए मार खाना पड़ा है हम लोगों के खानदान। और उसमें यादव उससे अलग नहीं थे। आज सत्ता मिलने के बाद, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में, हम ही लोगों के वजह से इन लोगों को सत्ता मिला। एक जाति के वोट से कोई सत्तासीन नहीं हो सकता। संपूर्ण बैकवर्ड इनको अपना समझा, जिसको कबीर ने कहा है, जबले गरीब तबले सधुआई, धन भेला पर सधुओ बौराई। जनेऊ पहनने के लिए हमारे यादव भाई आए थे हमारे गांव के, तो यहाँ के सारा ऊंचे जाति के जमींदार लोग लाठी भाला फरसा लेके जब चहटा है तो लोग तरियानी के यादव लोग भागे। ये तो हम लोगों का अधिकार है। उसी तरह से हम लोग ताकत दिया तो यादव भाई बौरा करके अपने लोगों को दुश्मन बूझ के लगे कहीं ज्यादती करने, जिसका नतीजा इन्हीं से इनका आदमी कट गया। आज भी इनका वही रवैया चल रहा है, कहीं कहीं मारपीट कर देना, कहीं पर कुछ कर देना। ललई सिंह यादव को पढ़ते, ललई सिंह यादव महान हम पिछड़ों में एक पैदा फिगर लिए थे, मानव समाज को मोटिवेट करने का काम जो किया है, जैसे परियार किए हैं। ललई सिंह यादव सच्ची रामायण लिखे, यादव भाई हमसे फूट जाएंगे, उनसे हम फूट जाएंगे तो हम दोनों कमजोर हो जाएंगे। इसलिए सबको एक होकर के रहने के बाद ही ब्राह्मणवाद का मुकाबला कर सकते। कि आप बाबा साहब की तस्वीर लेकर एक तरफ वोट मांगते हैं, पीडीए का नारा देते हैं, और उसके बावजूद इस तरह का कृत्य अगर अपने समाज, अपने दलित पिछड़े की बेटियों के साथ होता है तो आप मुंह नहीं खोलते हैं। गलत तो कह सकते थे। ये बाबा साहब की फोटो लेके कोई आ जाएगा, उससे भरोसा मत करना। सर, ये वोट के चक्कर में दलित पिछड़ा क्यों पीटा जाता है? ये कृत्य करने वाले यादव समाज से हैं तो आप नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपका वोट बैंक खराब हो जाएगा। कल को कोई सवर्ण इस कृत्य को करता है तो इसलिए नहीं बोलते हैं कि मेरा सवर्ण का वोट खराब हो जाएगा। तो ये सब वोट के चक्कर में दलित पिछड़ा कब तक पिसता रहेगा? यादव भाई को भी समझना होगा, चमार दुसाद कोयरी कुम्हार हमारा ही है। ये अगर छतरी होते मुख्यमंत्री के कुर्सी का धोएला और छूत थे तब न। मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी जिस प्रकार से पहले से लेकर आज तक दलित पिछड़े के ऊपर शोषण अत्याचार जारी है, तथाकथित ऊंची जात वाले लोग देखना नहीं चाहते हैं, कभी अछूत कह के पीटते हैं, कभी दलित अगर बुलेट पर चढ़ ले तो उसके लिए भी मार देते हैं, मूछ रख लेते हैं तो उसके लिए भी पीटते हैं, अगर घोड़ी पर बैठ के आप बारात जाते हैं उसके लिए भी पीटते हैं। लेकिन सर, आजकल ये यादव समाज के लोग इस तरीके का कृत्य करने लगे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखा जाए, हम बच्चे थे जी, उस समय ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, परियार रामास्वामी नायकर के पिताजी नाम बराबर लिया करते कि परियार ई रामास्वामी नायकर। तो मैं पूछा कि परियार के मतलब क्या अर्थ होता है? महान। पिताजी बताए बहुत महान आदमी को परियार कहा जाता है। लाइक करते थे। और उसका बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद रामस्वरूप वर्मा को तो निहाल बाबा, भारत का काले मार्शल लेनिन कहना शुरू किया। तो रियल में यहाँ का जो दबदबा जुर्म था ब्राह्मणवाद को पहचाने में, बाबा साहब अम्बेडकर ये लोगों ने जरूर, भारत का मार्शल लेनिन पैदा ये लोग हुए। यहाँ वर्ण व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था बाद में। वर्ग का तो मार हल्का होता है, वर्ण का मार बड़ी। वर्ण व्यवस्था का टीस पीड़ा झेला है तो डॉक्टर अम्बेडकर, सूझा है तो डॉक्टर अम्बेडकर को, परियार को, ज्योतिबा फूले को, इन लोगों को, रैदास कबीर को भी झेलना पड़ा है। और दुनिया के पूंजी का मार मजदूरों के ऊपर हुआ, इसका टीस पीड़ा वो कार्ल मार्क्स को सूझा है, लेनिन को सूझा है, माओ सेतुंग को सूझा है। यहाँ वर्ण का मार हम देखे हैं कि तू छोट जात बारा, जूता चप्पल पहन के न जा। हमारे गांव में जमींदारों का घर है, उस रोड होकर के कोई अहिर कोयरी कुर्मी कानू तेली, दलित का तो बातें हटा दीजिए, तो जौना रास्ता से, रोड से जब अहिर कोयरी कुर्मी कानू तेली नहीं जा सकता है, चप्पल पहन के, साइकिल पर चढ़ के, जूता चप्पल पहन के, कुर्सी पर न बैठने के लिए मार खाना, खटिया चौकी पर बैठने के लिए मार खाना पड़ा है हम लोगों के खानदान जी। और उसमें यादव उससे अलग नहीं थे। इस जुर्म के वो भी एक पात्र थे। हम लोगों के खानदान को जो जुर्म सहना पड़ा, यादव को भी सहना पड़ा। उस समय ये लोग नहीं कहते थे कि हम भी ऊंच जाति हैं फलाना, वो भी कहते जनेऊ पहनने के लिए हम होशबंद हो गए थे। तो कुछ तरियानी के यादव भाई आए थे हमारे गांव के, दक्षिण में गांव है, वहाँ के यादव लोगों को जनेऊ पहनाने के लिए आए थे। तो यहाँ के सारा
ऊंचे जाति के जमींदार लोग लाठी भाला फरसा लेके जब चहटा है तो लोग तरियानी के यादव लोग भागे। ये तो हम लोगों का अधिकार है। आज भले सत्ता आने पर, कुछ सजग होने पर, दुनिया में मार्क्सवाद का जो झंडा बुलंद हुआ, आवाज बुलंद हुआ तो ये लोग ठंडाए, कम्युनिस्ट आंदोलन हुआ तो ये लोग ठंडाए हैं। सत्ता में कर्पूरी जी ये लोग आए हैं, जगदेव प्रसाद कुर्बानी दे करके जो परिवर्तन कुछ हुआ है तो ये लोग कुछ डाउन हुए हैं। तो अब ये लोग लगे कहने कि हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी जमींदार हैं, हम भी बड़ा है, ये सब बात चल रही है। लेकिन इनको भी वो वहाँ उतना ही तहजीब प्रतिष्ठा मिला कि जहाँ के और पिछड़े वर्ग के लोगों को। आज सत्ता मिलने के बाद, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में, हम ही लोगों के वजह से इन लोगों को सत्ता मिला। एक जाति के वोट से कोई सत्तासीन नहीं हो सकता। संपूर्ण बैकवर्ड का नारा, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नारा में कर्पूरी जी, इसका लाभ इनको मिला। संपूर्ण बैकवर्ड इनको अपना समझा, लेकिन ये थोड़ा गलती कर गए कि अपने लोग को अपना नहीं समझ। जिसको कबीर ने कहा है कि जबले गरीब तबले सधुआई, धन भेला पर सधुओ बौराई। ये कुछ ताकत में आ गए तो बौरा गए। मार्क्स भी कहा कि वस्तु से विचार बनता है। तुम लाखपति होगे तो लाखपति का विचार, और करोड़पति बन जाओगे तो करोड़पति का विचार तुम्हारा होगा, लाखपति का विचार नहीं रहेगा। तो जबले गरीब तबले सधुआई, या धन भेला पर सधुओ बौरा जाले, साधुओं से बौरा जाले धन भेला पर। उसी तरह से हम लोग ताकत दिया जादव भाई को, तो जादव भाई बौरा करके अपने लोगवा को दुश्मन बूझ के लगे कहीं कहीं कुछ ज्यादती करने, जिसका नतीजा इन्हीं से इनका आदमी कट गया है। आज भी इनका वही रवैया चल रहा है, कहीं कहीं मारपीट कर देना, कहीं पर कुछ कर देना। ये लोग खुद पढ़ते नहीं हैं। ये ललई सिंह यादव को पढ़ते कि ललई सिंह यादव महान, हम पिछड़ों में एक पैदा फिगर लिए थे। ललई सिंह यादव मानव समाज को मोटिवेट करने का काम जो किया है, जैसे परियार किए हैं। ललई सिंह यादव सच्ची रामायण लिखे जैसे परियार लिखे सच्ची रामायण। इस तरह से ये अपने को अपना नहीं लोग समझे, जैसे कि हम लोगों को यहाँ के जमींदार अपना नहीं समझा, मजदूर समझा, गुलाम समझा। अब उसी तरह से इनको कुर्सी पर सत्ता में बैठा देने के बाद ये अदर बैकवर्ड को ये लोग भी गुलाम समझना, नीच समझना शुरू किए। आज इस पर भी तनिका बरसना शुरू किए, ज्यादती शुरू कर दिए, जिस वजह से इनका लोग इनसे कटना शुरू हुआ है। जिसका नतीजा है कि यहाँ भी वहाँ भी ये लोग हार रहे हैं। इसके बाद भी इनको लेसन लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। ऐसी व्यवस्था जब चलाते रहेंगे तो हम लोग बिखरे रहेंगे। जादव भाई हमसे फूट जाएंगे, उनसे हम फूट जाएंगे, तो हम दोनों कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए सबको एक होकर के रहने के बाद ही ब्राह्मणवाद का मुकाबला कर सकते हैं। जी सर, इस जब ये घटना हुई, इस घटना स्थल पे नगीना के सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पे जाते हैं तो पथराव होती है। मतलब एक भगदड़ सा मच जाता है। और इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही गंभीर सवाल अखिलेश यादव पे उठाते हैं। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन इशारा पूरा उनका था कि आप बाबा साहब की तस्वीर लेकर एक तरफ वोट मांगते हैं, पीडीए का नारा देते हैं, और उसके बावजूद इस तरह का कृत्य अगर अपने समाज, अपने दलित पिछड़े की बेटियों के साथ होता है तो आप मुंह नहीं खोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि कृत्य करने वाले यादव समाज से थे। तो सर कैसे देखते हैं इस विषय? अरे हम क्या कहें, बहुत हमको कष्ट होता है, बहुत हम दिक्कत में कुछ बोल पाते हैं। अखिलेश जी तो डुबकी लगाने गए हैं, कुंभ में गए हैं। और शिव का त्रिशूल लेके कोई बउआर, दलित पिछड़ा का नेता शिव का त्रिशूल लेके बउराए, कोई ऐसी का विश्वामित्र के कोई मंदिर बनाने के लिए कुंभ में डुबकी बनाए थे, तो बुखार को वो सबको वोट देगा? अखिलेश को वोट देगा? भुरुकुआ चयन करके बिहार के मुख्यमंत्री लोग भुरुकुआ चयन कर कोई पिछड़ा वोट, तुम पिछड़ा में अपने पिछड़ापन का एग्जाम्पल दो। तुम हिंदू धर्म में जब तक बुरा रहेगा तुम्हारा समाज तुमसे नफरत करेगा, वो ब्राह्मण का गुलाम बना रहेगा। तुम हिंदू धर्म से जब छुटकारा, तुम अपने आदमी को ज्ञानी नहीं बनाओगे, सत्य असत्य का परिभाषा नहीं समझाओगे, देवी देवता के बारे में तुम नहीं बताओगे कि देवता किसे कहते हैं, मानव धर्म किस चीज को कहते हैं, तुम्हारा पूरा धार्मिक मूड में समाज है, वो तो गुलाम बना हुआ समाज तुमको वोट देगा। और वो चुप्पी साधे हुए हैं यही के, इस पर बोलना चाहिए ना दलित पिछड़ों का। सर, ये वोट के चक्कर में दलित पिछड़ा क्यों पीटा जाता है? अब अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने सवाल किया कि भाई कृत्य करने वाले यादव समाज से हैं, तो आप नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपका वोट बैंक खराब हो जाएगा। कल को कोई सवर्ण इस कृत्य को करता है तो इसलिए नहीं बोलते हैं कि मेरा सवर्ण का वोट खराब हो जाएगा। तो ये सब वोट के चक्कर में दलित पिछड़ा कब तक पिसता रहेगा सर?
तो ये लोग पिसवाने का काम करें। यहाँ तो ये दलित पिछड़ा के लोग सत्य का वकालत कोई भी करेगा तो वो चलेगा। ये अगर यादव के कुछ मन चले लड़के लोग वो दलित बच्चियों के साथ वो अपना पेंट पोचारा करके अपना शादी सामूहिक विवाह करने जा रही थी, अपना उत्सव मना रही थी, उसमें इंटरफेयर इनको नहीं करना चाहिए था। इंटरफेयर करते हैं इसका मतलब है कि इन अपना सामर्थ्य का वहाँ पर एथी किए, प्रदर्शन किए। नाम भी दिया गया कि चमराइन हो तुम लोग, कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से। हाँ, चमराइन से तुम्हारा देह छुआ रहा है, भोटवा से देह न छुआई बा, उसके भोट का जूता चाटने के लिए तैयार हो। चमराइन कह के ये सब नाजायज बात है, इनको नहीं कहना चाहिए। जातीय सेंटिमेंट में ये लोग आ करके इसे कर रहे हैं तो अपना ही खुद नुकसान कर रहे हैं। सर, इस तमाम चीज़ों से अगर छुटकारा पाना हुआ दलित पिछड़ा को, तो माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार क्या होगा, क्या करना चाहिए कि हम लोग इससे उभरे? अरे इनको सब ज्ञानहीन बने हुए हैं, इनको समझाना होगा कि वो भी हमारा अंग है। यादव भाई को भी समझना होगा कोई चमार दुसाध कोयरी कुम्हार हमारा ही है। जब तक ब्रॉड व्यू ब्रॉड समझ नहीं होगा तब तक हम ब्राह्मणवाद से पीसते रहेंगे, ब्राह्मण हम पर भारी रहेगा, हम जाति में बंट करके 10% का गुलाम बने रहेंगे। ऐसी व्यवस्था को हमको लाना चाहिए। हम अपने समाज को ज्ञानी बनावें। हमारा समाज अभी गोबर पूजवा बना हुआ है, धर्म का गुलाम बना हुआ है। जब तक ये गुलाम बना रहेगा, गोबर पूजवा बना रहेगा, तब तक हमारे समाज का कल्याण होने वाला नहीं। हम जाति में पिटाते और दोहन शोषण होता रहेगा। सर, उन लोगों को कृष्ण का वंशज कहा गया है, तथा कथितों ने उनको ये कहा है कि क्षत्रिय हो। तो क्या लगता है कि इस बात को लेकर तो उनके अंदर ये घमंड नहीं है कि हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का रहा है राज करना, शोषण करना, अत्याचार करना? क्या ये भी एंगल हो सकता है? ये क्षत्रिय हो ही नहीं, ये पिछड़े वर्ग के हैं, ये शूद्र हैं, ये हिंदू है ये नहीं है। ये तो निर्विवाद सत्य है। ये अगर क्षत्रिय होते तो मंदिर मुख्यमंत्री के कुर्सी काहे धोएलक, अछूत थे तब ना। मंदिर क्यों इनके जाने के बाद धोआता है? बहुत से विषय है, बहुत से बात है, और इस विषय और बात का तो जहाँ झूठ और सत्य का जब लेपापोती होगा, झूठ और सत्य का सामंजस्य हो ही नहीं सकता है। साथियों, तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रिया के आधार पर माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से पुनः मुलाकात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।